हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। इस वीडियो में जेरम ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जेरम ब्रूनर का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में ये चार कंसेप्ट आ जाना चाहिए। दीज आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, स्पाइरल करिकुलम, स्कैफोल्डिंग, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। राइट, ये चार कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेरम ब्रूनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। He was born in 1915 as a blind child at New York City. और जब उनका 2 साल एज था तब उनका विजन रेस्टोर्ड किया गया था। एंड ही डाइड इन 2016 एट मैनहट्टन। उनका कंट्रीब्यूशन था मेनली इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ब्रूनर का ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में ये बोला गया है कि एक बच्चा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है ना, 3 मोड्स के थ्रू होता है। 3 मोड्स क्या क्या है? यही है इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, रियल टू कंसेप्चुअल आइडिया ग्रो करना। तो एक बच्चा कैसे रियल टू एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, उसको ये 3 मोड के थ्रू जाना पड़ेगा, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इनएक्टिव में क्या होता है ना, हम लोगों का जो 5 सेंस ऑर्गन है उसी के थ्रू बच्चों को बाहर का जो दुनिया है उसका एक्सपीरियंस होता है, वो होता है इनएक्टिव स्टेज। एकदम लोअर लेवल का है, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 2 to 3 इयर्स ये स्टे करता है। उसके बाद जब उसको थोड़ा बहुत रियलिटी के बारे में जानकारी मिल जाता है थ्रू सेंस ऑर्गन, तब उसको इस स्टेज से गुजरना पड़ता है, आइकॉन। यहाँ पे क्या है, बच्चों को इमेज देख के, एक इमेज, एप्पल का इमेज देख के उसको पता चलता है कि रियल में एप्पल क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, देखने में कैसा है, ये सारी चीजें उसको रिलेट करना आ जाता है आइकॉनिक में। फिर आता है सिंबॉलिक। इस स्टेज में बच्चों को लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज, नंबर्स, ये सारी चीजें उसको पता चलता है। तो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में तो इसका इस रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब है स्पाइरल करिकुलम। ये स्पाइरल करिकुलम भी ब्रूनर का दिया हुआ एक कंसेप्ट है, जो आज के डेट में भी इसको फॉलो करके करिकुलम स्ट्रक्चर किया जाता है। इसमें क्या आता है, पहले तो एक कंसेप्ट जो है उसको रेगुलर इंटरवल पे लर्नर को रिविजिट करना है, राइट। फिर क्या है ना, ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के तरफ जाएगा, राइट। मैं इसको और डिटेल में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, पहले एक बार जान लेते हैं कि इसमें है क्या। ये तो है एक कंसेप्ट, रेगुलर इंटरवल पे लर्नर को रिविजिट करना है। फिर वही एक कंसेप्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, और अगर आपको न्यू एक कंसेप्ट प्रोवाइड करना है तो उसका प्रीवियस वन के साथ रिलेशनशिप रहना चाहिए। ये है 3 मेन चीज जो स्पाइरल करिकुलम में आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक लैंडस्केप ले लेते हैं, एक टॉपिक है, क्या है, लैंडस्केप। लैंडस्केप देखिए 5th स्टैंडर्ड में भी है, 8th में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है। ऐसे ही अगर स्पेशलाइजेशन ज्योग्राफी में कोई बच्चा करेगा तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आएगा। पीएचडी करना चाहेंगे उस टॉपिक में और डिटेल में जानना चाहेंगे उसमें भी आएगा। पर क्या लेवल सेम रहेगा? नहीं। 5th स्टैंडर्ड से 8th से 10th, हर एक स्टैंडर्ड के बेसिस पे उसका एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल मतलब हर क्लास में 5th से 6th थ्रू 7th, हर क्लास में उसका डिफिकल्टी लेवल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, राइट। और क्या होगा, जब नया कुछ इंट्रोड्यूस होगा, जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, तब उसका रिलेशन प्रीवियस वन के साथ जरूर से रहना चाहिए, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा, इंटर रिलेटेड होना चाहिए चीजों, राइट। तो ये होता है स्पाइरल करिकुलम। नेक्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग। ये एक नया टर्म है जो ब्रूनर ने कॉइन किए थे। इसका मतलब क्या है ना, लर्नर का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे टीचर एक एक्टिविटी स्ट्रक्चर करते हैं, राइट। और बच्चों का जो
डिजायर्ड गोल है वहां तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। ये होता है स्कैफोल्डिंग। बच्चे का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे टीचर एक्टिविटी स्ट्रक्चर करेंगे और बच्चों को उसका जो डिजायर्ड गोल है वहां तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ऐसा होगा कि टीचर फर्स्ट एक टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और बच्चा उस टाइम ऑब्जर्व करेगा बस। फिर क्या है, फिर टीचर तो और कुछ नहीं करेंगे, उनका काम हो गया। अब बच्चों को उसी चीज को परफॉर्म करना है। उस टाइम अगर बच्चे को कुछ ऑब्स्टैकल आया तब टीचर बच्चे को हेल्प करेंगे लाइक ए लैडर। राइट, ये होता है स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हर टाइम वो हेल्प ही करते रहेंगे, हर चीज बताते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब बच्चा फील करेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, तब वहां पे बस टीचर बच्चे को हेल्प करेंगे। ये होता है स्कैफोल्डिंग। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है ना, टीचर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ये दोनों के थ्रू एक टॉपिक को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रायंगल पढ़ाना है तो आप ये ऐसे ड्रॉ करके, एक ट्रायंगल ड्रॉ करके आप बोलेंगे कि ये ट्रायंगल का एग्जाम्पल है, और नॉन एग्जाम्पल भी आप ड्रॉ करके दिखाएंगे। नॉन एग्जाम्पल क्या आएगा उसमें, ये भी एक नॉन एग्जाम्पल है, 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 या फिर ये भी एक नॉन एग्जाम्पल है। तो इतने सारे नॉन एग्जाम्पल दिखा के आप एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को ट्रायंगल क्या है ये समझा सकते हैं। और इसको एक इवैल्यूएशन टूल के हिसाब से भी यूज किया जाता है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को। राइट, so these are the contributions of Jerome Bruner. These are cognitive development theory, spiral curriculum, scaffolding, concept attainment model. I hope ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को ऐसी टॉपिक जरूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा, मैं उस हिसाब से वीडियो लाने का कोशिश करूंगी। थैंक यू।